आज हम जानेंगे तीर्थंकर और सर्वज्ञ के बीच के मौलिक अंतर के बारे में। तीर्थंकर और सर्वज्ञ आत्म उपलब्धि यानी आत्म गुणों की अपेक्षा से दोनों समान है, पर कुछ शारीरिक व कुछ देवकृत इत्यादि विशेषताओं के कारण तीर्थंकर सर्वज्ञ से अलग होते हैं। तो अब जानते हैं तीर्थंकर सर्वज्ञ से अलग कैसे होते हैं। तीर्थंकर नमस्कार महामंत्र के पहले पद में होते हैं, जबकि सर्वज्ञ नमस्कार महामंत्र के पांचों पद में होते हैं। दो तीर्थंकर आपस में कभी भी नहीं मिलते, जबकि दो सर्वज्ञ आपस में मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। नरक और देवगति से आए हुए जीव ही तीर्थंकर बनते हैं, जबकि सर्वज्ञ चारों गतियों से आकर बन सकते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से बनते हैं, जबकि सर्वज्ञ छायिक भाव से सर्वज्ञ बनते हैं। तीर्थंकर केवल 15 कर्म भूमि में होते हैं, उसमें भी आर्य क्षेत्र में ही होते हैं, जबकि सर्वज्ञ साहरण की अपेक्षा 2.5 द्वीप क्षेत्र में कहीं भी हो सकते हैं। तीर्थंकर के केवली समुद्गात नहीं होता, जबकि सर्वज्ञ के केवली समुद्गात हो सकता है। तीर्थंकरों का संस्थान समचतुरस होता है, जबकि सर्वज्ञ के 6 संस्थानों में से कोई भी हो सकता है। तीर्थंकर पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां और 11वां गुणस्थान स्पर्श नहीं करते, जबकि केवली 11वें गुणस्थान को छोड़कर बाकी सबका स्पर्श करते हैं। तीर्थंकर स्वयं बुद्ध होते हैं, जबकि सर्वज्ञ स्वयं बुद्ध भी हो सकते हैं और बुद्ध बोधित भी हो सकते हैं। तीर्थंकरों के गंधर होते हैं, जबकि सर्वज्ञ के कोई गंधर नहीं होता। तीर्थंकरों का आयुमान कम से कम 72 वर्ष का होता है, जबकि केवली का कम से कम आयुमान 9 वर्ष होता है। साधना काल में तीर्थंकरों के उपसर्ग नहीं आते, जबकि सर्वज्ञ के उपसर्ग आ सकते हैं। तीर्थंकरों के 34 अतिशय होते हैं, जबकि सर्वज्ञ के कोई अतिशय नहीं होता। तीर्थंकरों के 35 वचन के अतिशय होते हैं, जबकि सर्वज्ञ के एक भी नहीं होता। तीर्थंकर अमूक होते हैं, जबकि सर्वज्ञ मूक और अमूक दोनों हो सकते हैं, यानी कोई गूंगा भी सर्वज्ञ बन सकता है। तीर्थंकर चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं, जबकि केवली कोई संघ की स्थापना नहीं करते। तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं, जबकि सर्वज्ञ के कोई कल्याणक नहीं होता। दीक्षा स्वीकार करते ही तीर्थंकरों को मन पर्यवज्ञान हो जाता है, यानी दूसरों के मन को जान सके वैसा ज्ञान, जबकि सर्वज्ञ के ऐसा कोई ज्ञान नहीं होता। तीर्थंकर गर्भ में अवधि ज्ञानी होते हैं, जबकि सर्वज्ञ के लिए इस तरह से अवधि ज्ञानी होना नियम नहीं है। तीर्थंकर 14 महास्वप्न से जन्म लेते हैं, जबकि सर्वज्ञ इस तरह के कोई स्वप्न जन्म नहीं लेते। तीर्थंकर पूर्व जन्म में 2 भव से नियमतः सम्यक दृष्टि ही होते हैं, जबकि सर्वज्ञ के लिए इस तरह का कोई नियम नहीं है। तीर्थंकरों का वेदनीय कर्म शुभ और अशुभ दोनों हो सकता है, और बाकी के 3 अघाती कर्म एकांत शुभ होते हैं, जबकि सर्वज्ञ के आयुष्य कर्म एकांत शुभ होता है और शेष 3 अघाती कर्म शुभ और अशुभ दोनों होते हैं। तीर्थंकर संख्या में कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 170 तक हो सकते हैं, जबकि केवली कम से कम 2 करोड़ और ज़्यादा से ज़्यादा 9 करोड़ तक हो सकते हैं। तीर्थंकरों का ज़्यादा से ज़्यादा आयुष्य 84 लाख पूर्व का होता है, जबकि केवली का या सर्वज्ञ का ज़्यादा से ज़्यादा आयुष्य 1 करोड़ पूर्व का होता है। तो ये थे मौलिक अंतर तीर्थंकर और सर्वज्ञ के बीच के। क्या ये जानकारी आपको पहले से पता थी? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।